जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी द्वारा भोपाल में दिए गए एक कथित भड़काऊ बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अलीगढ़ निवासी था ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का उल्लेख शिकायत पत्र में है, ने इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बंजा देवी के कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मदनी पर राष्ट्रद्रोह और रासुका एनएसए के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। 1 दिसंबर को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार मौलाना महमूद मदनी ने 29 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर लव जिहाद, चूक जिहाद और लैंड जिहाद के समर्थन में बयान दिए। शिकायतकर्ता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि मदनी ने इन बयानों के माध्यम से देश में जिहादियों को बढ़ावा देने और मुसलमानों को जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए उकसाने का कार्य किया है। इस गंभीर शिकायत के दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस तो विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान अभी 29 तारीख को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उसके अलावा उन्होंने जिहादियों को बढ़ावा देने का कार्य किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि जिहाद पहले होता रहा और आगे भी होता रहेगा। वो कहीं न कहीं भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत में दंगा कराने का एक षड्यंत्र रखा है, उसके तहत वो कार्य कर रहे हैं। तो हम ऐसे मौलाना को विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने आज कानूनी कार्रवाई की मांग की है और यदि 2 दिनों के अंदर 48 घंटे के अंदर मौलाना के ऊपर मुकदमा नहीं होता तो करनी सेना सड़कों पर उतरकर और उग्र आंदोलन करेगी। क्या करेगी? जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। अभी क्या मांग रखी है? अभी हमारी मांग ये है कि उसको तुरंत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और उसको जेल भेजा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा सुनकर उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ करनी सेना से। क्या मानते हैं जिस तरह मौलाना मदनी का बयान आया? मौलाना मदनी बुढ़ापे में बौखला गए हैं और वो जिहाद को सही बता रहे हैं और जिहाद को सही बताकर खुद को उनका लीडर समझ रहे हैं जो जिहाद करते हैं। यदि वो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनका सपना सपना ही रह जाएगा। मौलाना मदनी द्वारा जो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं मौलाना साहब, आपने भारत के संविधान की तौहीन की है। आपने भारत संविधान पर उंगली उठाना शुरू की है। भारत देश संविधान से ही चलेगा। यदि आपको संविधान प्रेम नहीं है, संविधान से स्नेह नहीं है, संविधान से लगाव नहीं है, तो आप इस देश को छोड़कर वहां जा सकते हैं जहां आपको सरिया से प्रेम है। जो देश सरिया से चलता है वहां आप जाकर सरिया चला सकते हैं। और मैं सिर्फ आपके पत्रकार महोदय आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे इस तरह के जितने भी मौलाना हैं जो जिहादियों के सरक जिहादियों के लीडर बनना चाहते हैं, इस तरह के मौलानाओं को फांसी देने का काम भारत सरकार करे और इन लोगों को या तो फांसी दे या फिर इनसे बाहर यहाँ से देश से बाहर कर देने का काम भारत सरकार करे। जिहाद की बात भी बोली गई है। हाँ जी, मैं जिहाद के बारे में बता दूं कि यदि ये इस तरह के शब्दों को जो जिसको किसी के खाने में थूकना मूतना और किसी की गरीब बहन बेटियों को पटाकर उनके साथ गलत व्यवहार करना, यदि जिहाद ये पाक और पवित्र है तो मैं ऐसी पाक और पवित्रता पर थूकता और मूतता हूँ, क्योंकि किसी भी परिवार की बेटियां और बहन और हमारा खाना पीना, हमारा सनातन धर्म से संबंधित कोई भी ऐसी चीज जो जिहाद के कारण बेकार होती है, इस तरह के यदि तुम पाक और पवित्र मानते हो तो मेरी नजर में उसकी 2 पैसे की औकात नहीं है।